गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। लास्ट लैब में हमने पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। नाउ आज जो हमें करना है ये एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मीनिंग कैसे पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, और देन उसकी कुछ मेजरमेंट्स फाइंड आउट करनी कि उसका आरएमएस वैल्यू, उसका डीसी वैल्यू और रिपल फैक्टर। तो पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके हम फर्स्ट हाफ वेव डायोड भी बना सकते हैं, मीनिंग हाफ वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताओ कि ये जो रेक्टिफायर होता है ये होता क्या है, किस यूज में आता है? ओके, एंड साथ साथ में सभी को चैट बॉक्स में एक लिंक मिला होगा, वो लिंक सभी लोग ओपन करेंगे। एंड क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये रेक्टिफिकेशन जो प्रोसीजर है ये एग्जैक्टली होता क्या है? एसी को डीसी में करना है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इन जनरल अगर हम रेक्टिफिकेशन को डिफाइन करेंगे तो यही कहेंगे कि भाई एसी को डीसी में चेंज करना जो है वो है रेक्टिफिकेशन। बट जब ज्यादा स्पेसिफिकली इस चीज को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस है वहां पे एसी डीसी में चेंज नहीं हो रही है। एग्जैक्टली चेंज जो हो रहा है वो एसी का डीसी में नहीं हो रहा है। वहां पे एसी करंट को हम चेंज कर रहे हैं एक पल्सेटिंग डीसी में। पल्सेटिंग डीसी क्या है? देखो, एक तो हमने डीसी करंट जो अभी तक हमने 11th 12th में पढ़ी होगी या देखी होगी, उसमें हमने पढ़ा डीसी एक क्या कांस्टेंट करंट सोर्स है जो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह वो वोल्टेज प्रोवाइड करती है, जो करंट प्रोवाइड करती है वो ऐसे, अगर हम उसका वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो ये तुम्हारी डीसी है, ऐसा हमने देखा है। इधर नेगेटिव साइड में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी डीसी है, ठीक है। जैसे ये 5 वोल्ट की डीसी है तो 5 वोल्ट प्लस 5 माइनस 5 वोल्ट की भी हो सकती है और प्लस 5 वोल्ट की भी हो सकती है। सिमिलरली जब हमने एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी होगी तो या तो वो साइनोसॉइडल वेव होगी या को साइनोसॉइडल वेव होगी, मीनिंग कुछ वेव इस तरह की पढ़ी होगी, ठीक है, तरह से। तो ये तुम्हारी अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट है और ये तुम्हारी
डायरेक्ट करंट या डीसी करंट है, राइट। तो जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो इस फॉर्म को यानी इस अल्टरनेटिंग करंट को दिस फॉर्म ऑफ एसी में कन्वर्ट करता है। ये इस जगह पे रेक्टिफायर के द्वारा नहीं जा सकते। रेक्टिफायर क्या करेगा, इस एसी करंट को या तो इस फॉर्म में चेंज कर देगा, और या फिर इस फॉर्म में चेंज कर देगा। राइट, या तो इस फर्स्ट फॉर्म ये वाली फॉर्म में चेंज कर देगा या इस फॉर्म में चेंज कर देगा। ये दोनों ही फॉर्म कैसे मिलेंगे हमें, रेक्टिफायर के थ्रू। अगर हम रेक्टिफायर के थ्रू इस अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराएं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। ये तुम्हें जो फॉर्म है ये मिलेगी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट की तरह, और ये जो वेव फॉर्म तुम देख रहे हो ये तुम्हें मिलेगी फुल वेव रेक्टिफायर से। ठीक, मीनिंग हमें चाहिए तो ये थी लेकिन मिल ये रही है। ठीक है, और भाई इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। मीनिंग एक ऐसी डीसी डायरेक्ट करंट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का कुछ कंपोनेंट अवेलेबल है, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का कुछ कंपोनेंट अवेलेबल है। नाउ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का क्या मीनिंग है। अगर रेक्टिफिकेशन कुछ इस तरह से हो रहा है कि लेट्स से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखो, लेट्स से ये 0 है और ये 2t पॉइंट है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो 2t है। ठीक, तो अगर तुम वेवफॉर्म को ध्यान से देखो तो अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म के साथ एक प्रॉपर्टी है दिख रही है कि ये इसी पार्ट को, ये जो 0 से 2t वाला पार्ट है इसी का रिपीटिशन हो रहा है, इसी 0 से 2t वाले पार्ट का रिपीटिशन हो रहा है। मीनिंग एक पीरियोडिसिटी है, एक पीरियड है इसका, एक इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर अगेन t2 से 4t तक, फिर अगेन 4t से 8t तक, इस तरह से रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर ये जो फुल एक पीरियड में ये पार्ट, ये पॉजिटिव साइड वाला पार्ट मतलब प्लस वीएम वाला पार्ट, और लेट्स से ये माइनस वीएम वाला पार्ट, नेगेटिव साइड वाला पार्ट, अगर ये वाई एक्सिस होती तो ये प्लस वाई होता और ये माइनस वाई एक्सिस होती है ना। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट, दोनों पार्ट्स का अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो ये फुल वेव होगी। मीनिंग देखो यहाँ पे क्या है, आउटपुट कुछ इस तरह से आया है कि पहले वाले पार्ट को हमने एज इट इज लग रहा है ड्रॉ कर दिया हो। अगर हमें इस ग्राफ से इस ग्राफ पे जाना है तो कुछ अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर ये 0 है, ये t है और ये 2t है जैसे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। देख, लेकिन दूसरा t से 2t वाला पार्ट यहाँ का और ये यहाँ पे t से 2t वाला पार्ट, अगर इस पार्ट को हम इन्वर्ट कर दें, मीनिंग कुछ इस तरह से बना दें, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है, जिसमें हम पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों की वजह से आउटपुट आता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल से जो आउटपुट आता है वो सिमिलर होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के, और नेगेटिव हाफ साइकिल से जो आउटपुट आता है वो इन्वर्टेड वर्जन होता है नेगेटिव हाफ साइकिल का। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो इनपुट हम दे रहे हैं उस इनपुट का इन्वर्टेड वर्जन होता है आउटपुट, जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में
पॉजिटिव हाफ साइकिल तो एज इट इज आउटपुट में आ जाती है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में सर्किट कुछ इस तरह से एक्ट करता है कि आउटपुट 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखो 0 से t के बीच में ये वाला पार्ट, ये तो एकदम सिमिलर है जैसा इनपुट तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट जैसा था। और ये वाले पार्ट में देखो तो आउटपुट क्या है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको आउटपुट क्यों बोल रहे हैं, इसको इनपुट क्यों बोल रहे हैं कि देखो अगर रेक्टिफायर को एक ब्लैक बॉक्स की तरह बोले, ये कोई रेक्टिफायर है, इसके अंदर मीनिंग रेक्टिफायर का सर्किट वगैरह लगा होगा, तो इनपुट में हम क्या दे रहे होंगे, अल्टरनेटिंग करंट, और आउटपुट में हम क्या दे रहे होंगे, आउटपुट में हमें क्या मिल रही होगी, पल्सेटिंग डीसी। ठीक, अब ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है। ठीक है, हमें बेसिकली क्या स्टडी करनी है, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो सर्किट है वो हमें कैसे ड्रॉ करना है, या उस सर्किट को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये बेसिकली हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ कुछ थ्योरी दी भी हुई है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, फिर देन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या हो सकता है, फिर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। ठीक, तो हमने अभी तक ये तो देख लिया कि रेक्टिफिकेशन क्या है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। जब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक, तो अभी हमको ये समझना है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, लेट्स से ये हमारे पास अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता, कोई ब्लैक बॉक्स है अभी हमारे पास, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, इसको अगर हम इनपुट दें ऐसे कोई साइनोसॉइडल सिग्नल, ऐसे कुछ साइनोसॉइडल सिग्नल अगर हम इनपुट में दें, एसी करंट, राइट, तो ये आउटपुट में हमको कुछ इस तरह का प्रोवाइड करें। दिस, ये 0 है, ये t है और ये 2t है। तो ये 0 से t टाइम तक यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का मीनिंग क्या है, वेव फॉर्म का वो पार्ट जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड पे है और वेव फॉर्म का वो पार्ट जो नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड पे है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, राइट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो एज इट इज जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी आ जाए, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट 0 हो, मीनिंग जो आउटपुट आए वो कुछ इस तरह से आए। ठीक, अब इसके इन बिट अंदर जो सर्किट बना है वो देखते हैं वो कैसा बना हुआ है। तो उसके वो कुछ इस तरह से बना है, लेट्स से ये एक ट्रांसफार्मर है, उसके अक्रॉस यहाँ सीरीज में हमने एक ऐसे डायोड लगा दिया है, देन यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाया है और यहीं से हम आउटपुट ले रहे हैं। ये जो V0 यहाँ पे लिखा है यही V0 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये Vi इनपुट दे रहे हैं वो ये है। ठीक है, और ये जो हमने टोटल सर्किट बनाया है ये वो सर्किट है जिसके थ्रू ये रेक्टिफिकेशन हो रहा है, मीनिंग हाफ वेव रेक्टिफायर कभी भी कोई तुमसे कहता है तो तुम्हारे दिमाग में इस तरह का सर्किट आना चाहिए। ठीक है, चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, ये यहाँ पे ऐसे, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, Vi। अच्छा, अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, तो इस वर्किंग को याद रखने के लिए तुम्हें याद क्या रखना है, पहला पॉइंट, फॉरवर्ड बायस अगर हुआ तो डायोड शॉर्ट सर्किट होगा।
दूसरा पॉइंट, रिवर्स बायस अगर हुआ तो डायोड ओपन सर्किट होगा। ये क्या है? आइडियल कंडीशन है। तो अगर इस तरह से देखो तो शॉर्ट सर्किट में तो इजीली करंट फ्लो हो सकती है। इजीली क्या, एकदम फुल फ्लैज में करंट फ्लो होगी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। बट रिवर्स बायस में करंट फ्लो जीरो। मीनिंग अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि डायोड में केवल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है। फॉरवर्ड बायस में ही केवल करंट फ्लो हो सकती है, मीनिंग P टू N ही करंट फ्लो हो सकती है, N टू P करंट नहीं फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि रिवर्स बायस में डायोड मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा और उसमें करंट जो आई होगी वो जीरो हो जाएगी। मीनिंग रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। इसी वजह से इसको यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, जो तुम्हारा डायोड है इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी बोलते हैं। अब हमें देख बस चेक ये करते जाना है कि कब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कब ये डायोड रिवर्स बायस हो रहा है। नाउ लेट्स से जब इस डायोड का जब इस Vi इनपुट का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब चल रहा था, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक, तो अगर ये सप्लाई हमने कुछ इधर प्लस दिया है, इस बैटरी का इधर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो पॉजिटिव सप्लाई जब चल रही होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बना रहेगा। टर्मिनल की पोलैरिटीज पे कोई चेंज नहीं आएगा ओरिजिनली, जो हमने जिस तरह कनेक्शन किया होगा। जैसे इधर हमने कहा कि इधर प्लस इधर माइनस कनेक्शन किया है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो जैसा कनेक्शन तुमने किया है वैसा ही बना रहेगा, राइट। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है कि ट्रांसफार्मर नॉर्मल आपने इधर वोल्टेज प्रोवाइड किया, वो इधर से इधर साइड पे वोल्टेज को रिफ्लेक्ट कराता है ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी। कुछ इंडक्शन प्रॉपर्टी की वजह से जो यहाँ पे तो ये हमने वायरिंग, जो हमने वाइंडिंग की हुई है, इस वाइंडिंग के अक्रॉस इंडक्शन की वजह से यहाँ पे वोल्टेज अपेयर होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मीनिंग अगर हम एक लाइन में अगर हम ट्रांसफार्मर को डिफाइन करें तो एक ऐसी डिवाइस जो वोल्टेज को ट्रांसफर कर रही है, वोल्टेज को ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन वाइंडिंग टू अदर वाइंडिंग यूजिंग इंडक्शन फिनोमिना। ठीक, और ये ट्रांसफार्मर एक तो ये काम कर रहा है, दूसरा या तो ये वोल्टेज को मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। मीनिंग वोल्टेज ट्रांसफर भी कर रहा है, साथ साथ में वोल्टेज को डाउन या अप भी अगर करना हो तो कर सकता है। स्टेप अप का मतलब, स्टेप डाउन का मतलब क्या है? स्टेप अप अगर कर रहा है तो लेट्स से यहाँ पे 2 वोल्ट था तो इसको वो 10 वोल्ट बना दिया, तो कितने की स्टेप अप किया उसने? 5 टाइम्स का स्टेप अप किया है। या ये 20 वोल्ट था, इसको 10 वोल्ट में चेंज किया कर दिया है, मीनिंग इसको क्या किया है? स्टेप डाउन किया है। ठीक है, हम ज्यादा उसके वर्किंग में नहीं जा रहे हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन जनरल अभी हमें ये समझना है कि अगर ये प्लस और ये माइनस है तो इंडक्शन के बाद यहाँ पे भी प्लस नजर आएगा और यहाँ पे भी नजर आएगा। यहाँ पे कुछ वोल्टेज वी एक्स लेस से आया। अब अगर देखो तो प्लस पी साइड पे कनेक्टेड है और नेगेटिव एन साइड पे कनेक्टेड है, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। और ये डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ तुरंत हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से, तुरंत हम रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से, राइट। अब इस समय वी नॉट की वैल्यू बताओ। कितनी आएगी भाई वी नॉट की वैल्यू? जैसे यहाँ पे कोई करंट आई फ्लो हो रही है और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो आरएल है।
इस वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ वी एक्स आई एन आर एल, किसी के भी टर्म में हो सकती है वो, कितनी आएगी? सर Vx के इक्वल आएगी ना? वी नॉट की वैल्यू वी एक्स के इक्वल आएगी, ठीक है। तभी हम यहाँ पे बार बार कह रहे थे कि ये जो शेप है ये ऑलमोस्ट सेम है जैसा ये इनपुट हमने दिया है। क्यों? क्योंकि अगर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो वी नॉट जो है वो वी एक्स के बराबर आ रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नाउ ठीक, वी नॉट ये अगर हम ये कहें कि हम ना स्टेप अप कर रहे हैं ना स्टेप डाउन कर रहे हैं तो वी नॉट इज इक्वल टू जो वी आई है वो वी एक्स के बराबर हो जाएगा। और मतलब अगर हम जो वोल्टेज यहाँ दे रहे हैं सेम वही वोल्टेज यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, दूसरी वाली सप्लाई वाइंडिंग पे भी सेम वोल्टेज अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, मीनिंग हमने कोई भी स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कराया है, तो ये वी आई के भी बराबर होगा। ठीक, तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे शो की। अब 0 से t टाइम तक के लिए तो ये कंडीशन करेक्ट है। 0 से t टाइम के लिए तो ये कंडीशन करेक्ट है। t टाइम के बाद जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल ये शुरू हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है? अब जो तुमने पोलैरिटी पहले से डिसाइड कर रखी है वो पोलैरिटी इन्वर्ट हो जाएंगी, मीनिंग ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, और यही माइनस प्लस अब यहाँ पे नजर आएगा, मीनिंग ये वाला अब यहाँ नहीं रहेगा, ये भी यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ क्या दिखाई देगा? ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब अगर यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे डायोड लगा है तो उस डायोड को देखेंगे तो नेगेटिव P से कनेक्टेड है और पॉजिटिव N से कनेक्टेड है, मीनिंग डायोड अब तुम्हारा हो गया रिवर्स बायस। अब तुम्हारा डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस, यानी ओपन सर्किट। अब करंट जो फ्लो कर रही है वो है 0, करंट जो यहाँ पे फ्लो होनी चाहिए वो है 0। अब अगर देखो तो V नॉट की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ इस रास्ते कोई करंट जा नहीं पा रही है, तो क्या इस रेजिस्टेंस में कोई करंट आई होगी? नहीं होगी, वो भी 0 नो होगी। सर 0। हाँ, जब ये करंट 0 तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, मीनिंग ये V नॉट 0। दैट इज वाई t से 2t टाइम के लिए हमने कहा कि हाफ वेव रेक्टिफायर 0 वोल्टेज देगा आउटपुट में, और 0 से t टाइम के लिए ये क्या करेगा? एक पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज देगा, वो या तो VI के बराबर होगा अगर हमने स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं किया, सेम वोल्टेज लिया है, ठीक, वरना ये क्या होगा? VX के बराबर होगा, यानी आपने जब यहाँ पे वोल्टेज दिया उसका स्टेप अप या स्टेप डाउन जो भी आपने ट्रांसफार्मर से कराया वो हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे VX नजर आ रहा है उस VX के बराबर होगा V नॉट। कब? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा। अच्छा, इस पूरे थ्योरी डिस्क्रिप्शन में किसी को कहीं कोई भी डाउट? नो, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पे जा सकते हैं। यहाँ पे पहले देखो, रीड करने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग प्रोसीजर 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे कि कैसे। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि रजिस्टर सेट करना है, देन ऑन बटन दबाना है, देन साइन वेव बटन दबाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोसीजर में करते हुए देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिमुलेशन पे जाएंगे, ठीक, सिमुलेशन पे गए,
यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ सर्किट। तो पहले यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करने से पहले हम इसका प्रोसीजर देख लेंगे कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को हमें कंप्लीट करना है, मीनिंग इस एक्सपेरिमेंट को कैसे हमें परफॉर्म करना है वो देखेंगे। देन हम इसका सर्किट कैसे कंप्लीट करना है वो भी देखेंगे। ठीक, तो उसके लिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर को खोला तो हमें कुछ इस तरीके से स्क्रीन मिली। ठीक है, जब इस तरह की हमें स्क्रीन दिखी, ठीक, यहाँ पे ये देखो इस तरह की स्क्रीन दिख रही होगी, राइट। अब पहला यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। जब इस इंस्ट्रक्शन पे अपना कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे भी दिखाई देगा कि तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन कैसे तुम्हें फॉलो करने, कैसे तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को करना है। सबसे पहला काम क्या करने कह रहा है कि आरएल को सेट करो, यानी वो जो लोड रेजिस्टेंस हम बात कर रहे थे उस लोड रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू सेट करो। तो लेट्स से उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं 500 ओम्स। यहाँ पे ओम्स में ये बकायदा क्लियर है, 500 ओम्स हमने रेजिस्टेंस आरएल सेट कर दिया। देन हमने क्या, फिर क्या कह रहा है कि ऑन बटन दबाओ। ये जो ऑन बटन है ये ऑन बटन बेसिकली उस सीआरओ का है, ठीक है, सीआरओ या डीएसओ, ठीक है, उस ऑसिलोस्कोप का है जो तुमने यूज किया है डिस्प्ले के लिए। ऑसिलोस्कोप कोई भी, चाहे वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो या डिजिटल ऑसिलोस्कोप हो, ये सारे ही यूज किस लिए किए जाते हैं, ताकि तुम उसमें अपने आउटपुट को डिस्प्ले करा सको। ठीक है, तो बेसिकली ये सीआरओ हमने यहाँ पे यूज किया डिस्प्ले के लिए, तो उस सीआरओ का बटन हम ऑन कर रहे हैं। ठीक, जैसे ही तुम सीआरओ का बटन ऑन करोगे तुम्हें इस तरह की, ये अगर फिजिकली कर रहे होते तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की तुम्हें ये स्क्रीन नजर आती। ठीक है, अब इस ग्रीन कलर की जो स्क्रीन है इसको रीड करने का भी अपना एक तरीका है भाई। यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है 8x10 में, हॉरिजॉन्टली 10 ऐसे जो ये बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे 10 बॉक्स हॉरिजॉन्टली और 8 बॉक्स वर्टिकली। तुम्हारी 8x10 की ये एक, ठीक है, और ये जो बड़े वाले बॉक्सेस बन रहे हैं, जो बड़े वाले कट बोल रहे हैं, इन्हीं को हम मेजर डिवीजन बोलते हैं। मेजर डिवीजन इन्हीं को बोलते हैं। और इधर जो ये कंट्रोल्स यूज होते हैं, ये कंट्रोल में जो डिवीजन यूज होगा, अभी फर्दर अभी समझा रहे हैं, लेकिन ये जो डिवीजन है ये डिवीजन इन्हीं को डिनोट करता है, मेजर वाले डिवीजन को। ठीक, इन जनरल वाई एक्सिस तुम्हारी वोल्टेज डिनोट करती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो एक्स एक्सिस है वो तुम्हारी टाइमलाइन शो कर रही है। ठीक, अच्छा, इस जितने भी चाहे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साइड पे जो ये मेजर डिवीजन किए गए हैं, उन मेजर डिवीजन्स को फर्दर प्रॉपर रीडिंग लेने के लिए 5 माइनर डिवीजन में भी चेंज कर दिया गया है। 5 माइनर डिवीजन में भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, ग्राउंड, डुअल ऐसे बटन है। तो ये चैनल 1, चैनल 2, ग्राउंड, डुअल के बटन जो हैं वो क्या किस लिए यूज हो रहे हैं कि अगर आपको चैनल 1 का में जो आपने इनपुट या आउटपुट दिया हुआ है उसको देखना है तो आप चैनल 1 के बटन को केवल दबा लो, केवल वहां चैनल 1 का आउटपुट दिखने लगेगा। इसी तरह चैनल 2 का देखना है तो चैनल 2 के लिए दबा लो, ग्राउंड देखना है तो ग्राउंड का बटन दबा दो। अगर आपको चैनल 1 और चैनल 2 दोनों पे जो आउटपुट आ रहा है वो एक साथ देखना है तो आप डुअल का बटन दबाओ। ठीक, कुछ यहाँ पे कंट्रोलिंग भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। राइट, अब सेकेंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि डबल क्लिक ऑन साइन वेव बटन टू जनरेट इनपुट वेव फॉर्म। ये साइन वेव बटन क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा फंक्शन जनरेटर है। तुम अगर फिजिकली इसको देखते तो ये क्या है, तुम्हारा फंक्शन जनरेटर है, मीनिंग ये एक साइनोसॉइडल वेव जनरेट करेगा, या इनडायरेक्ट वे में कहा जाए कि ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करेगा। जैसे वहां पे हमने सप्लाई में थ्रू जैसे यहाँ पे ये
ट्रांसफार्मर को यूज करके हमने ये इनपुट दिया था, वैसे ही यहाँ पे हम साइनोसॉइडल वेव दे रहे हैं। ये साइनोसॉइडल वेव अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पे हमें डबल क्लिक करना है। जैसे ही तुम डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे एक वेव फॉर्म तुम्हें सीआरओ पे दिखाई देने लगेगी। ये वही वेव फॉर्म है जो हमने इनपुट में दी है, ठीक है। और हमने ये साइन वेव इनपुट जो है वो चैनल 1 पे दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट तुमसे इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? क्लिक ऑन ऑसिलोस्कोप बटन टू गेट द रेक्टिफाइड आउटपुट। मीनिंग जो लोड रेजिस्टेंस पे जो आउटपुट आ रहा है उसको अगर देखना है तो ये ऑसिलोस्कोप जहां पे लिखा है उस बटन को पुश करो। अब जैसे ही तुमने उस बटन को दबाया, यहाँ पे तुम्हें ये रेक्टिफाइड आउटपुट मिलने लगा। देखो ये जो आउटपुट मिल रहा है ये 0 से 2t के बीच का ही मिल रहा है, ठीक। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये देखो प्लस आया है, सेम वैसे ही आ रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 आ रहा है। अगर एक साथ दोनों को देखना हो तो देखो डुअल का बटन दबाओ, तुम्हें दोनों साथ में दिखे। एग्जैक्टली दोनों सिमिलर हैं, दैट इज वाई तुम्हें केवल एक नजर आ रही है, राइट। तो इस तरह से तुम रेक्टिफाइड आउटपुट तुम देख के ट्रेस कर सकते हो। नाउ अब इनका क्या काम है? ये अगर फिजिकल सीआरओ में देखोगे तो ये एक नॉब टाइप की होगी। इस नॉब को से तुम क्या कर सकते हो, वाई एक्सिस के ग्राफ को ऊपर नीचे मूव करा सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब ये केवल चैनल 1 के लिए, चैनल 1 पे जो आउटपुट आ रहा है उस चैनल 1 के लिए, यानी ब्लू वाला जो हमारे पास साइनोसॉइडल वेव जो हमने इनपुट दी है उसके लिए है। इसी तरीके से तुम चाहो तो एक्स चैनल 2 वाले को भी ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। ये सेटिंग हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि जिससे हमें इस पॉइंट का, लेट्स से हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो ये पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन पे आए ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए, हम मेजरमेंट कर पाए, उसके लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, सभी लोग एक बार क्लास को रीजॉइन कर लेंगे।